नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्य सचिव कार्यालय की बदली है नेम प्लेट, उषा शर्मा की लगी है नेम प्लेट। मुख्य सचिव कक्ष के बाहर उषा शर्मा की लगी नेम प्लेट। उषा शर्मा ने आज ही संभाला है मुख्य सचिव का पदभार। तो आपको बता दें कि उषा शर्मा ने आज ही संभाला है मुख्य सचिव पद का पदभार। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा है, जरा देखिए तस्वीरों को। आज उनका दिन बेहद ये खास है क्योंकि नई जिम्मेदारी उनको मिली है और ऐसे में आज उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया। मुख्य सचिव कार्यालय की नेम प्लेट भी बदल दी गई है। उषा शर्मा की लगी नेम प्लेट, मुख्य सचिव निरंजन आर्य थे इससे पहले और उसके बाद अब नई मुख्य सचिव राजस्थान को मिल चुकी है। मुख्य सचिव कक्ष के बाहर उषा शर्मा की लगी नेम प्लेट। उषा शर्मा ने आज ही संभाला है मुख्य सचिव पद का पदभार। तस्वीर आप जरा देखिए। पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बुके भेंट कर उनका यहां पर वेलकम भी किया, बधाई भी उन्हें दी। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि बीकानेर दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। को नहीं दबा सकते। कल जयपुर में भी एक बड़ा प्रदर्शन इसको लेकर है और 8 तारीख को पार्टी की विधायक दल की बैठक है। उस बैठक के बाद हम सब लोग गांधी जी के प्रति, सारे विधायक दल गांधी जी की प्रतिमा के नीचे अपना विरोध प्रदर्शन करेगा और जब सदन जुड़ेगा इस मांग को लेकर हम लोग मुखर तरीके से सदन में भी रखेंगे। तीसरा, राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश माना जाता है। यहां लोग रिहाइश के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, लेकिन राजस्थान अब अपराधियों की राजधानी हो गया। शायद कांग्रेस पार्टी के पास गृह मंत्री के काबिल कोई लोग नहीं है या मुख्यमंत्री पिछले 3 वर्ष से कुर्सी की असुरक्षा से आशंकित हैं, इसलिए पुलिस महकमा अपने पास इसलिए रखा कि उनको पुलिस को अपनी कुर्सी की सुरक्षा में लगाएं, बाड़ेबंदी की सुरक्षा में लगाएं, अवैध फोन टैपिंग के लिए लगाएं। तो पुलिस को केवल अपनी सुरक्षा के लिए, सरकार की सुरक्षा के लिए और कुर्सी की सुरक्षा के लिए जरूर लगाया। अपराधों की फहरिस्त बहुत लंबी है। 6,51,000 मुकदमे आज तक पहली बार राजस्थान की धरती पर दर्ज हुए हैं। उसमें भी विडंबना यह है कि सर्वाधिक दुष्कर्म के मामले पिछले 1 वर्ष का आंकड़ा 6,337 का है। 6,337 मामले सिर्फ महिलाओं के प्रति दुष्कर्म के मामले हैं। आपको ध्यान होगा कि थानागाजी में उषा शर्मा ने संभाला प्रदेश ब्यूरोक्रेट्स के मुखिया का पदभार। 44 में मुख्य सचिव के रूप में उषा शर्मा ने संभाला चार्ज। 1985 बैच की उषा शर्मा बनी है राज्य की दूसरी महिला सीएस। करीब 13 साल बाद फिर से राज्य को मिली महिला मुख्य सचिव। इससे पहले 2009 में गहलोत सरकार में ही कुशल सिंह बनी थी सीएस। करीब 36 वर्ष के लंबे ब्यूरोक्रेटिक सफर में केंद्र राज्य में रही अहम पदों पर गहलोत की वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में नियुक्ति एक बड़ा कदम। उषा शर्मा करीब 30 जून 2023 तक यानी करीब 1.5 साल रहेंगी मुख्य सचिव। राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में निभाएंगी अहम भूमिका। गहलोत के गुड गवर्नेंस के मैंडेट को और आगे बढ़ाएंगी उषा। उम्मीद यही की जा रही है कि गहलोत के गुड गवर्नेंस के मैंडेट को आगे बढ़ाएंगी उषा शर्मा। नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है और जिम्मेदारी को लेकर के उषा शर्मा ने आज प्रदेश ब्यूरोक्रेट्स के मुखिया का पदभार भी संभाल लिया है। 44वें मुख्य सचिव के रूप में उषा शर्मा ने ये चार्ज संभाला है। 1985 बैच की उषा शर्मा बनी है राज्य की दूसरी महिला सीएस। करीब 13 साल बाद फिर से राज्य को मिली महिला मुख्य सचिव। तो वहीं इससे पहले 2009 में गहलोत सरकार में ही कुशल सिंह बनी थी सीएस। करीब 36 वर्ष के लंबे ब्यूरोक्रेटिक सफर में केंद्र राज्य में रही अहम पदों पर गहलोत की वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में नियुक्ति एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उषा शर्मा करीब 30 जून 2023 तक यानी करीब 1.5 साल रहेंगी मुख्य सचिव। राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में निभाएंगी अहम भूमिका। गहलोत के गुड गवर्नेंस के मैंडेट को और आगे बढ़ाएंगी उषा।
उषा शर्मा बनी प्रदेश की नई मुख्य सचिव। सचिवालय में उषा शर्मा ने ग्रहण किया पदभार। निरंजन आर्य ने संभाला मुख्य सचिव का कार्यभार। पदभार ग्रहण के बाद उषा शर्मा ने बताई अपनी प्राथमिकताएं। कहा, महिला फ्लैगशिप से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं उनको दी जाएगी गति। सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया जाएगा। योजनाओं को आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। तो तमाम अहम बातें उषा शर्मा की ओर से कही गई। और आपको बता दें कि निरंजन आर्य ने उन्हें पदभार ग्रहण करवाया, पदभार संभलवाया और साथ ही प्रदेश की नई मुख्य सचिव बनी है उषा शर्मा। सचिवालय में उषा शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। निरंजन आर्य ने संभलाया मुख्य सचिव का कार्यभार। पदभार ग्रहण के बाद उषा शर्मा ने बताई अपनी प्राथमिकताएं और कहा, महिला फ्लैगशिप से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं उनको गति दी जाएगी। सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया जाएगा। योजनाओं को आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। अब बात करते हैं गहलोत के नवरत्न की। जितेंद्र सिंह, बाबूलाल नागर, राजकुमार शर्मा, संयम लोढ़ा, रामकेश मीणा और दानिश अब्रार बने थे सीएम सलाहकार। रिटायर्ड आईएएस गोविंद शर्मा और निरंजन आर्य भी सीएम सलाहकार। सीएम ने अरविंद मायाराम को नियुक्त किया था आर्थिक सलाहकार। सब सलाहकार बखूबी निभा रहे हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि ये गहलोत के नवरत्न हैं, क्योंकि जितेंद्र सिंह, बाबूलाल नागर, राजकुमार शर्मा, संयम लोढ़ा और रामकेश मीणा और दानिश अब्रार सीएम के सलाहकार बने थे। अब रिटायर्ड आईएएस गोविंद शर्मा और निरंजन आर्य भी सीएम सलाहकार हैं। सीएम ने अरविंद मायाराम को नियुक्त किया था आर्थिक सलाहकार। सब सलाहकार बखूबी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव की कवायद तेज हुई है। कल दोपहर 3 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर होगी अहम बैठक। मुख्यमंत्री गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, संगठन चुनाव पीआरओ संजय निरुपम, एपीआरओ संदीप सिंह, एपीआरओ राजेंद्र सिंह, राजस्थान सरकार की मंत्रिमंडल के सदस्य, कांग्रेस विधायकगण, विधायक प्रत्याशी, पीसीसी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, डिजिटल सदस्यता के कोऑर्डिनेटर, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। संगठनात्मक चुनाव गतिविधियों को लेकर होगा बैठक में मंथन। तो संगठनात्मक चुनाव गतिविधियों को लेकर के इस बैठक में मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, मंत्रणा की जाएगी और उसके बाद अहम फैसले लिए जाएंगे रणनीति को लेकर के, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव की कवायद तेज हो गई है। कल दोपहर 3 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, संगठन चुनाव पीआरओ संजय निरुपम, एपीआरओ संदीप सिंह, एपीआरओ राजेंद्र सिंह, राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य, कांग्रेस विधायकगण, विधायक प्रत्याशी, पीसीसी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, डिजिटल सदस्यता के कोऑर्डिनेटर, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे। संगठनात्मक चुनाव गतिविधियों को लेकर के इस बैठक में मंथन होगा। जयपुर नगर निगम ग्रेटर से बड़ी खबर है। मेयर शील धाबाई का 60 दिन और बढ़ाया गया है कार्यकाल। 60 दिन और निगम ग्रेटर में कार्यवाहक मेयर रहेंगी धाबाई। स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किए हैं आदेश। डॉक्टर सौम्या के निलंबन के बाद चौथी बार बढ़ाया गया है उनका कार्यकाल। 6 फरवरी को तीसरी बार बढ़ाया कार्यकाल हो रहा था पूरा। उससे पहले मंत्री धारीवाल की मंजूरी के बाद निकले हैं ये आदेश। तो अब चौथी बार उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो आपको बता दें कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर से ये बड़ी खबर है। मेयर शील धाबाई का 60 दिन और बढ़ाया गया है कार्यकाल। 60 दिन और निगम ग्रेटर में कार्यवाहक मेयर रहेंगी धाबाई। स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किए हैं ये आदेश। डॉक्टर सौम्या के निलंबन के बाद चौथी बार बढ़ाया गया कार्यकाल। 6 फरवरी को तीसरी बार बढ़ाया गया कार्यकाल समाप्त हो रहा था। तो वहीं इससे पहले मंत्री धारीवाल की मंजूरी के बाद आदेश निकाले गए। प्रतिभाओं को मिलने वाले प्रोत्साहन पर भी कोरोना का असर देखा जा रहा है। पहली बार बसंत पंचमी पर बालिकाओं को नहीं मिलेगा गार्गी पुरस्कार। प्रतिभावान बालिकाओं को नहीं मिलेगा गार्गी बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार। शिक्षा सत्र 2020-21 में कोरोना के चलते नहीं हुई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। विद्यार्थियों को फॉर्मूले के तहत किया गया कक्षाओं में पास। पिछले शिक्षा सत्र के मुकाबले पात्र छात्राओं की संख्या में हुई 4 गुना बढ़ोतरी। छात्र छात्राओं की संख्या के बढ़ने से बजट भी बढ़ गया 4 गुना। ऐसे में अब 7 लाख बेटियों के गार्गी और प्रोत्साहन पुरस्कार पर संकट आया है। शिक्षा विभाग को इसके लिए करीब 217 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की जरूरत, लेकिन अभी तक बजट के अभाव में पुरस्कार वितरण होना मुश्किल ही। 10वीं 12वीं में रिकॉर्ड तोड़ 7 लाख से अधिक बेटियों ने प्राप्त किए 75% से अधिक अंक।
बालिकाओं की इतनी बड़ी संख्या देखकर सरकार निकालना चाहती कटौती का रास्ता। इन पुरस्कारों के इतिहास में पहली बार एक साल में इतने अधिक बजट की जरूरत। इन पुरस्कारों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बजट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में सरकार की ओर से अहम निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं है, तो ऐसे में लग यही रहा है कि मुश्किल ही है इस बार 10वीं और 12वीं में 75% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को, छात्राओं को गारगी मिले। सर्दी से राहत के बीच फिर प्रदेश में मावठ के आसार। मौसम विभाग ने 3 फरवरी से फिर बारिश के संकेत दिए हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में देखने को मिलेगा यह परिवर्तन। मौसम विभाग ने 2-3 फरवरी को बादल छाए रहने की संभावना जताई है। गुरुवार को राज्य के उत्तरी भागों में हो सकती है बारिश। 20 से ज्यादा शहरों में दिन का पारा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस के पार। 2 से 3 दिन से तेज धूप और उत्तरी हवाओं का असर कम होने से सर्दी से राहत है। तो वहीं जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, जालोर, सिरोही और बीकानेर समेत अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पहुंचा है ऊपर, यानी कि 10 डिग्री से पहुंचा है ऊपर। तो बीकानेर समेत अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर पहुंचा है। तो मौसम में बदलाव से जुड़ी ये खबर इस वक्त आपके सामने। और आपको बता दें कि सर्दी से राहत के बीच फिर प्रदेश में मावठ के आसार है। मौसम विभाग ने 3 फरवरी से फिर बारिश के संकेत दिए हैं। तो ऐसे में बड़ा बदलाव यहां पर देखा जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई हुई। एक यात्री से पकड़ा 512.700 ग्राम सोना। 99.50% शुद्धता के सोने का बाजार मूल्य है 25,37,865 रुपए। स्पाइस जेट की फ्लाइट से दुबई से जयपुर पहुंचा था यात्री। ग्रेन्युलर पेस्ट के रूप में पॉलिथीन कैप्सूल्स में छुपाकर सोना लाया था यात्री ने शरीर के अंदर रेक्टम में छुपाया हुआ था सोना। तो कस्टम विभाग की यहां पर बड़ी कार्रवाई हुई और 25 लाख से ज्यादा के कीमत के सोने को पकड़ा गया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर है। प्रदेश के 14 जिलों में हुआ 100% वैक्सीनेशन। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। जिला स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों को सफलता के लिए बधाई दी है। शेष जिलों की कार्य योजना बनाकर वैक्सीनेशन कार्यक्रम को गति देने के निर्देश दिए हैं। मीणा ने बताया कि प्रदेश में 96% से ज्यादा लोगों को लग चुकी है प्रथम डोज, जबकि दोनों डोज लगवाने वालों की तादाद भी जा पहुंची है 80% से ज्यादा। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ का 46वां स्थापना दिवस आज। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से मनाया जा रहा है बेंच डे। 31 जनवरी 1977 को हुई थी जयपुर बेंच की स्थापना। हाईकोर्ट परिसर स्थित सतीश चंद्र सभागार में आयोजित हुआ समारोह। जस्टिस अशोक कुमार गौड़, जस्टिस फरजंद अली, जस्टिस सुदेश बंसल, जस्टिस नरेंद्र सिंह, जस्टिस इंद्रजीत सिंह, जस्टिस चंद्र कुमार सोनग्राम, जस्टिस उमाशंकर व्यास, जस्टिस अनूप कुमार ढंड मौजूद रहे। तो वहीं सभी न्यायाधीश का बुके भेंट करके स्वागत किया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की है जस्टिस एमएन भंडारी को मद्रास हाईकोर्ट का सीजे बनाने की सिफारिश। 14 दिसंबर को हुई थी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक। फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे हैं एमएन भंडारी। इसके अलावा अधिवक्ताओं और जजों को न्यायाधीश बनाने के लिए की भी सिफारिश मध्य प्रदेश, मद्रास, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा हाईकोर्ट के लिए की गई सिफारिश। कॉलेजियम की तरफ से जारी सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के लिए 7 अधिवक्ता, उड़ीसा हाईकोर्ट के लिए 4 अधिवक्ता, वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए 3 अधिवक्ता, 3 न्यायिक अधिकारी के नाम की सिफारिश की गई। 29 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को भेजी है ये सिफारिश। बॉलीवुड की पसंदीदा लोकेशन है पिंक सिटी जयपुर। शहर की खूबसूरती और शूटिंग फ्रेंडली माहौल भा रहा है बॉलीवुड को। यही कारण है कि कोरोना काल में 40 से ज्यादा वेब सीरीज यहां पर शूट हुई। इससे 5000 से अधिक प्रदेश के कलाकारों को मिला रोजगार। कई बड़े बॉलीवुड स्टार की फिल्में भी हुई जयपुर में शूट। आमिर की लाल सिंह चड्ढा, अक्षय की बच्चन पांडे भी इसमें शामिल है। आगे भी कई फिल्मों, वेब सीरीज की शूटिंग होने वाली है जयपुर और आसपास। जयपुर समेत मंडावा, सामोद, सांभर, जैसलमेर में भी लोगों को शूटिंग करना बहुत भा रहा है, पसंद आता है। फरवरी में अभिनेता संजय दत्त जयपुर में करेंगे शूटिंग।
पश्चिम बंगाल में बढ़ा सीएम और राज्यपाल में टकराव। ममता बनर्जी ने किया ट्विटर से राज्यपाल को ब्लॉक। ममता बनर्जी ने लगाया राज्यपाल पर फोन टैपिंग का आरोप। कहा, प्रधानमंत्री को लिखी हमने 4 बार चिट्ठी, राज्यपाल को क्यों नहीं हटाया जा रहा, जबकि राज्यपाल नहीं सुन रहे हमारी बात। फाइलों को भी नहीं दी जा रही राजभवन से मंजूरी। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिया ममता को जवाब। कहा, कानून का राज कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, संवैधानिक नियमों को सभी माने। तमाम अहम बातें राज्यपाल की ओर से कही गई और उन्होंने कहा कि कानून का राज कोई खत्म नहीं कर सकता। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 का चुनावी समर। उत्पल परिकर को शिवसेना का समर्थन। उत्पल परिकर के समर्थन में शिवसेना ने पणजी सीट से हटाया अपना प्रत्याशी। मनोहर परिकर के बेटे उत्पल परिकर पणजी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। संजय राउत ने सोमवार को उत्पल परिकर के समर्थन में ट्वीट कर ये जानकारी दी। संजय राउत ने कहा, हम अपने शब्दों पर कायम हैं। शिवसेना पणजी सीट से अपने उम्मीदवार शैलेंद्र बेलिंगकर की उम्मीदवारी वापस ले रही है। इतना ही नहीं, शिवसेना के समर्थक उत्पल परिकर को पूरा समर्थन देगी। हम मानते हैं कि पणजी की जंग सिर्फ चुनावी ही नहीं बल्कि गोवा की राजनीति के शुद्धिकरण की भी जंग है। तो अहम बात कही गई और ये कहा गया इस बात के जरिए कि हम मानते हैं कि पणजी की जंग सिर्फ चुनावी ही नहीं है बल्कि गोवा की राजनीति के शुद्धिकरण की भी ये जंग है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।